Hello students, I am here with my new topic occurrence of metal। यहाँ पे हम लोगों ने अभी तक क्या हुआ कि सारी चीजें हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इस चैप्टर नंबर 3 की सारी चीजें पढ़ ली। मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली, फिर उसके बाद आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन पढ़ लिया, उनकी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमने इससे पहले की सारी चीजें इस चैप्टर में कवर कर ली। वो सारी वीडियोस मेरे प्लेलिस्ट में है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के नेम से। अब क्या हुआ कि अभी तक तो जो चीजें थी वो सारी जो है सीबीएसई पैटर्न ने जो है एग्जाम्स में आने वाली हैं, क्योंकि अभी क्या हुआ कि 2021 से एक नया पैटर्न शुरू हुआ है जिसमें एग्जाम जो है वो एमसीक्यू बेस्ड होगा, है ना, जिसमें एक क्वेश्चन पे 4 ऑप्शंस होंगे। आपको उनमें जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते नहीं है तो उस तरह से आपको उनमें एक कोई टिक करना होगा, जो भी सही आंसर होगा। वो थ्योरी वाला सिस्टम जो है अब खत्म कर दिया गया है। तो ये चैप्टर जो है यहाँ से ये चैप्टर नहीं आएगा, लेकिन हमें एग्जाम के पर्पज से थोड़ी ना पढ़ना है, हमें तो एक नॉलेज के लिए भी पढ़ना है ना। एग्जाम वाला तो हमने चलो पढ़ाई कर ली, लेकिन अब थोड़ा नॉलेज के लिए भी हम इसके आगे के चैप्टर के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम पढ़ते हैं अकरेंस ऑफ मेटल्स। अब यहाँ पे हम इस वीडियो में देखेंगे कि मेटल्स कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, और अगर पाए जाते हैं तो उनका एक्सट्रैक्शन कैसे होता है, वो निकाले कैसे जाते हैं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। द अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल। जो अर्थ की क्रस्ट है हमारी, अर्थ की क्रस्ट का मतलब समझते हैं, क्रस्ट किसे बोलते हैं। जैसे ये अर्थ हुई ओवल शेप की है, तो इसकी जो अपर लेयर है ना, जो सबसे बाहरी जो लेयर है वो क्रस्ट कहलाती है। तो अर्थ की क्रस्ट पे जो है मेटल्स का मेजर सोर्स होता है, यानी कि मेटल्स जो है ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, अर्थ की क्रस्ट पे, ऊपर वाली लेयर पे पाए जाते हैं। सी वाटर ऑल्सो कंटेन सम सॉल्युबल साल्ट्स सच एज सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एक्सेट्रा। जो सी वाटर होता है, सी वाटर मतलब जो समुन्द्र में पानी है, वो क्या क्या कंटेन कर रहा है, उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, सॉल्युबल साल्ट्स। जैसे उसमें सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट है। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। तो ये सारे कुछ सॉल्ट्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स। अब एक टर्म आया है मिनरल्स। अब ये टर्म जो है आपको ध्यान रखने की जरूरत है, ये MCQ में पूछा जा सकता है कि व्हाट आर मिनरल्स, यानी कि जो ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे कंपाउंड्स जो नेचुरली अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं उनको कहा जाता है मिनरल्स। समझ आ गया होगा कि जो भी एलिमेंट जो है नेचुरली अर्थ की क्रस्ट में, अर्थ की सबसे टॉप मोस्ट लेयर में पाया जाता है, उसको बोलते हैं मिनरल्स। At some places, minerals contain a very high percentage of particular metal and a metal can be profitably extracted from it. These minerals are called ores। अब कह रहा है कि कुछ प्लेसेस पे क्या होता है कि वही मिनरल्स में बहुत ज्यादा यानी कि हाई परसेंटेज जो है मेटल का पाया जाता है, और उस मेटल को जब हम उस मिनरल से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो वही मिनरल क्या कहलाता है, हमारा ओर कहलाता है। ये भी क्लियर हो गया होगा कि कोई सपोज ऐसा मिनरल है जिसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में कोई एक पर्टिकुलर मेटल जो है प्रेजेंट है, जिसको हमें एक्सट्रैक्ट करना है, यानी उसको उस मिनरल से सिर्फ मेटल को निकालना है, तो उस मिनरल को बोलते हैं ओर्स। तो ये दोनों टर्म क्लियर हो गए होंगे, मिनरल्स किसे बोलते हैं और ओर किसे बोलते हैं। नेक्स्ट आता है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अब हमें वो जो मेटल्स मिले हैं हाई परसेंटेज में, कोई पर्टिकुलर मेटल्स उस मिनरल में, तो उसे हमें निकालना कैसे है, उससे बाहर कैसे लाना है। यू हैव लर्न अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। कह रहा है कि आपने रिएक्टिविटी सीरीज तो मेटल्स की पढ़ी होगी, तो हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था, रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ चुके हैं ना हम मेटल्स की। वहां पे आप देख सकते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज होती क्या है। तो कह रहा है अगर आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी होगी, हैविंग दिस नॉलेज यू कैन इजीली अंडरस्टैंड हाउ अ मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस ओर। उसकी अगर नॉलेज होगी आपको तो उससे आपके लिए ये आसानी हो जाएगी कि मेटल को हम कैसे उसके ओर से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक। सम मेटल्स आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट इन द फ्री स्टेट। कुछ मेटल्स जो अर्थ क्रस्ट में होते हैं वो फ्री स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। फ्री स्टेट का मतलब होता है, यहाँ पे एक टर्म आया फ्री स्टेट। फ्री स्टेट का मतलब होता है वो सबसे अलग होते हैं, यानी कि वो किसी के साथ मिल करके, किसी के साथ उनकी बॉन्डिंग नहीं हुई है। अगर वो किसी के साथ जुड़े हुए हैं तो उसको कंपाउंड्स कहते हैं, लेकिन वो जब सिंगल है, फ्री स्टेट में है अर्थ क्रस्ट में, तो वो कैसे है,
मेटल्स क्या है, वो फ्री स्टेट में है, वो कंपाउंड फॉर्म में नहीं है। सम आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड, और कुछ होते हैं जो किसी के साथ अटैच होते हैं तो उनको क्या कहते हैं, वो एक कंपाउंड बना लेते हैं। ठीक, द मेटल्स एट द बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज आर लीस्ट रिएक्टिव। हमने रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़ा था कि मेटल्स जो टॉप से लोवेस्ट साइड में है, जो नीचे की साइड पे मेटल्स है, वो लीस्ट रिएक्टिविटी होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, मतलब वो कम रिएक्टिव होते हैं। दे आर ऑफन फाउंड इन अ फ्री स्टेट, यानी कि वो भी जो है फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब कौन कौन से ऐसे मेटल हैं जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे बॉटम की साइड होते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लैटिनम हो गया, कॉपर हो गया, आर फाउंड इन द फ्री स्टेट। ये क्या है, ये नीचे की साइड पाए जाते हैं। यहाँ पे देखिए रिएक्टिविटी सीरीज थोड़ी सी बनी है, तो यहाँ पे ये क्या है, सिल्वर और गोल्ड जो है प्रेजेंट है, ये क्या है, नेटिव स्टेट में है, यानी कि अपनी फ्री स्टेट में है। तो ये कुछ मेटल्स हैं जो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। कॉपर एंड सिल्वर आर ऑल्सो फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट एज देयर सल्फाइड और ऑक्साइड ओर। लेकिन ये जो कॉपर और सिल्वर होता है, ये जो है कंबाइंड स्टेट में भी पाया जाता है। किसके साथ, कभी सल्फाइड के साथ, कभी ऑक्साइड के साथ। जैसे कॉपर सल्फेट होता नहीं है, कॉपर सल्फाइड हो गया, सिल्वर के ये जो जितने भी ओर्स हैं, ये जो है कंबाइंड फॉर्म में भी पाए जाते हैं। इसका कहने का मतलब ये हुआ। द मेटल्स एट द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, अब जो एक्टिविटी सीरीज में टॉप पे पाए जाते हैं, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये जो है मेटल्स आर सो रिएक्टिव दैट दे आर नेवर फाउंड इन नेचर एज फ्री एलिमेंट्स। ये क्या होते हैं, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ये तुरंत रिएक्शन कर जाते हैं, इसीलिए ये कभी भी फ्री एलिमेंट की तरह नहीं पाए जाते, ये फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते, हमेशा कंबाइंड फॉर्म में होते हैं। द मेटल्स इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, जो मिडिल में है, रिएक्टिविटी सीरीज के जो मिडिल में मेटल्स पाए जाते हैं, वो कैसे हैं, जैसे जिंक हो गया, आयरन हो गया, लेड हो गया, वो क्या है, आर मॉडरेटली रिएक्टिव। जो ये वाले हो गए, ये है ना मिडिल वाले, तो ये क्या है, ये मॉडरेटली का मतलब होता है ना ही ज्यादा रिएक्टिव ना ही कम रिएक्टिव, बीच वाले है ना, जो मीडियम रिएक्शन दे, तो वो वाले मॉडरेटली रिएक्टिव कहलाते हैं। वो कौन कौन से हुए, जैसे जिंक, आयरन, लेड, ये मॉडरेटली रिएक्टिव हुए। दे आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट मेनली एज ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स। ये अर्थ की क्रस्ट में कैसे पाए जाते हैं, ऑक्साइड के फॉर्म में, सल्फाइड के फॉर्म में और कार्बोनेट्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक, फिर उसके बाद यू विल फाइंड दैट द ओर्स ऑफ मैनी मेटल्स आर ऑक्साइड। कह रहा है कि आपको अभी क्या होगा कि आप अभी देखेंगे कि मेटल्स के ऑक्साइड और जो है वो ऑक्साइड फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं। दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज अ वेरी रिएक्टिव एलिमेंट एंड इज वेरी अबंडेंट ऑन द अर्थ। और ये चीज क्यों होता है, ज्यादातर मेटल्स ऑक्साइड के फॉर्म में क्यों होते हैं, क्योंकि वो जो ऑक्सीजन है वो वेरी रिएक्टिव एलिमेंट है, ऑक्सीजन बहुत रिएक्टिव एलिमेंट है, तो वो क्या करता है, तुरंत उन मेटल्स के साथ रिएक्शन कर लेता है और क्या बना लेता है, ऑक्साइड फॉर्म में उनको कर देता है। इसलिए, और ऑक्सीजन जो है अर्थ पे अबंडेंट फॉर्म में है, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो वो जल्दी से क्या करता है, किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन हो जाता है और वो ऑक्साइड बना लेता है, उस मेटल के ऑक्साइड बन जाते हैं। ये रीजन समझ आ गया होगा कि ऑक्साइड मेटल्स के ऑक्साइड फॉर्म क्यों ज्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा अमाउंट में अर्थ पे प्रेजेंट है और बहुत ही हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, तो वो जल्दी से रिएक्ट हो जाती है। Thus on the basis of reactivity, तो रिएक्टिविटी की बेसिस पे क्या हुआ, वी कैन ग्रुप द मेटल्स इनटू द फॉलोइंग 3 कैटेगरीज। हमने मेटल्स को 3 कैटेगरीज में बांटा है। कौन कौन से, पहला है मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। अब यहाँ पे आप एक यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, इस टेबल से आप देख सकते हैं कि क्या है, मेटल्स को ओर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। जो मेटल्स हाई रिएक्टिविटी के होते हैं, जो मीडियम रिएक्टिविटी यानी मॉडरेटली रिएक्टिव, और जो लो रिएक्टिव है, उनकी बेसिस पे ये जो है ग्रुप में डिवाइड किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। डिफरेंट टेक्निक्स आर टू बी यूज फॉर ऑब्टेनिंग द मेटल्स फॉलोइंग इन ईच कैटेगरीज। डिफरेंट टेक्निक्स यूज करी जाती है, जो भी मेटल जिस कैटेगरी में फॉल करता है वो टेक्निक यूज करके उसको जो है क्या करते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करने में यूजफुल है। ठीक, उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सेवरल स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम ओर्स। कई स्टेप्स में, सेवरल मतलब कई स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं एक प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में, उसके ओर से, फ्रॉम इट्स ओर, उसके ओर से एक्सट्रैक्ट करने में प्योर मेटल को कई स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें। ठीक, अ समरी ऑफ दीज स्टेप्स इज गिवन इन दिस फिगर।
ईच स्टेप इज एक्सप्लेन इन डिटेल इन द फॉलोइंग सेक्शन। बाकी आगे हम उसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसके डायग्राम को देख लेते हैं। क्या है? ओर है, ठीक। ओर क्या होता है? जब कोई मेटल कंबाइंड फॉर्म में होता है तो उसको ओर कहते हैं, ठीक। क्या होता है कि मेटल्स जो हाई रिएक्टिविटी रिएक्टिव हैं, जो हाईली रिएक्टिव है, यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो टॉप पे आते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो उनमें क्या होता है, उनको अगर प्योरीफाई करना है तो उनमें इलेक्ट्रोलिसिस कराई जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल कौन कौन से, जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, इन सब को प्योरीफाई करने में इलेक्ट्रोलिसिस की हेल्प करी जाती है, इससे हेल्प ली जाती है, ठीक। इस प्रोसेस के थ्रू इसका प्योरिफिकेशन होता है। अब ये इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक। नेक्स्ट आता है मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। अब जो मॉडरेटली रिएक्टिव है यानी कि मीडियम रिएक्टिविटी वाले हैं, उनमें क्या होता है, उनमें दो फॉर्म होता है, एक कार्बोनेट के ओर होते हैं, एक सल्फाइड के ओर होते हैं। तो अगर कार्बोनेट के हैं तो उसमें एक प्रोसेस होती है कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन के थ्रू जो है प्योरिफिकेशन होता है। और अगर सल्फाइड के ओर है तो उसमें रोस्टिंग होगी, ये भी एक प्रोसेस है। ये दोनों प्रोसेस हम लोग आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक। अब अगर कैल्सिनेशन भी हुआ तो उसका ऑक्साइड फॉर्म बचा है। अब ऑक्साइड फॉर्म को क्या होगा, रिडक्शन होगा, उसका ऑक्सीजन रिमूव किया जाएगा। रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन रिमूव होता है, तो ऑक्सीजन रिमूव किया जाएगा, फिर उसके बाद मेटल का प्योरिफिकेशन हो जाएगा, ठीक। यही सेम चीज सल्फाइड ओर में भी है। अगर कोई मीडियम रिएक्टिव वाला जो मेटल है वो अगर सल्फाइड ओर बनाता है तो उसमें रोस्टिंग होती है। रोस्टिंग में क्या होता है, उसका ऑक्साइड मेटल जो है ऑक्साइड फॉर्म में रहता है, तो उसका ऑक्सीजन रिडक्शन के थ्रू बाहर कर दिया जाता है और वो मेटल प्योरीफाई हो जाता है। नेक्स्ट आता है मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। जो लो लीस्ट रिएक्टिव है उनमें क्या होता है, वो भी सल्फाइड ओर में प्रेजेंट होते हैं, उनमें रोस्टिंग होती है और फिर उसके बाद मेटल निकलता है और मेटल की रिफाइनिंग की जाती है। लीस्ट रिएक्टिव में कौन कौन से आते हैं, जैसे सिल्वर और गोल्ड, ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। तो ये तो कुछ स्टेप्स थे मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में, उसके ओर से जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है जब मेटल को, तो ये कुछ स्टेप हुए। इनको हम डिटेल में अभी आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। तो आई होप कि यहां तक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन द जो लो मेटल होते हैं, लो रिएक्टिव मेटल होते हैं एक्टिविटी सीरीज के, उनका एक्सट्रैक्शन पढ़ेंगे।